अगली खबर की ओर लखनऊ से 25 मार्च को योगी सरकार के 1 साल होंगे पूरे। योगी 2.0 सरकार आयोजित करेगी जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जनता को 1 साल की उपलब्धियां गिनवाएगी सरकार। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। 25 मार्च के कार्यक्रम विधायक सांसद रहेंगे मौजूद। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में इस 1 साल में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं ये बताएगी योगी सरकार जनता के बीच में जाकर के। और इसी के साथ साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने भी निर्देश जारी कर दिए क्योंकि जिलेवार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम के मद्देनजर सबसे पहले तो जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में पहुंचाई जाएंगी और आगामी दिनों में किन किन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है जनता के हित में उसके ऊपर भी चर्चा होगी और वो जनता के बीच में पहुंचाई जाएंगी। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 18,000 रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। 11% महंगाई भत्ता बढ़ा है। रोडवेज कर्मचारियों की 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूरी दी है और इस निर्णय के बाद अब मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। भत्ते का 1 जनवरी 2023 से लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान समय में रोडवेज कर्मचारियों को 17% भत्ता मिलता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, भत्ते का 1 जनवरी 2023 से लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की इससे बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ साथ काफी समय से मांग थी रोडवेज कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए। अब महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 18,000 रोडवेज कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ रोडवेज कर्मचारियों के 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है जिसका लाभ जल्द ही मिलने वाला है। एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूरी दी है। और लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, शहर के हर पालतू डॉगी को लगेगी चिप। पालतू डॉगी की डिटेल नगर निगम के पास अब उपलब्ध होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के साथ बायोचिप भी लगाई जाएगी। डॉगी के साथ ही मालिक का भी पूरा ब्यौरा चिप में होगा। बायोचिप के लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। 10 मार्च तक प्रक्रिया पूरी कर 1 अप्रैल तक चिप लगाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पालतू डॉगी है शहर के उन सभी को चिप लगेगी। ये चिप मदद करेगी अगर पालतू डॉगी ने किसी प्रकार की कोई घटना की तो सीधे तौर पर जानकारी जाएगी प्रशासन के पास और इस चिप में कुत्ते के मालिक का भी पूरा ब्यौरा होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पालतू डॉगी की डिटेल नगर निगम के पास अब उपलब्ध होगी। और लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, विद्युत कंपनी कर्मचारियों की आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत विभाग प्रबंधन के साथ हुए समझौते की शर्तें न मानने पर हड़ताल। पारेषण इकाइयों की निजीकरण का विरोध, ओबरा और अनपरा को एनटीपीसी को देने का विरोध, आगरा और नोएडा की सप्लाई निजी कंपनियों से वापस लेने की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पारेषण इकाइयों की निजीकरण का है विरोध। ओबरा और अनपरा को एनटीपीसी को देने का विरोध। आगरा और नोएडा की सप्लाई निजी कंपनियों से वापस लेने की मांग की जा रही है। और इसी के साथ साथ विद्युत कंपनी कर्मचारियों की आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल का ऐलान किया है। सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल का शासन द्वारा लीज खारिज करने के बाद कल शोध संस्थान परिसर को सील कर कब्जा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दिया गया, जिसके बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि जौहर शोध संस्थान में शोध कार्य होने के अलावा रामपुर के किले में संचालित आईटीआई और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज को शोध संस्थान परिसर में शिफ्ट करने की अनुमति और मांग रखी गई है।
और उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। वहीं रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमें और सरकार को बच्चों की चिंता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बच्चों का सहारा लेकर आजम खान ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और साम्राज्य को बढ़ाया है। देखिए, जो जौहर शोध संस्थान है उसको कैबिनेट के द्वारा ये आदेश हुए थे कि उसको सरकार वापस लेगी। उसी के अनुपालन में ये कल जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो उसको सील किया गया था, तो उसमें हमारा कहना यही है कि उसमें जिस कार्य के लिए वो चीज़ बनी थी, शोध संस्थान, वो कार्य वही वहाँ चलना चाहिए कि चूँकि बिल्डिंग वो बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो किले के अंदर जो ITI है और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जो किले में रज़ा लाइब्रेरी है वहाँ भी शोधकर्ता दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, तो उनको वहाँ बेहतर माहौल और बेहतर जगह मिल सके। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दबंग ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित महिला के घर में घुसकर दबंगों ने लाठी डंडों से सिर पर वार कर महिला को लहूलुहान कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला नरसैना थाना क्षेत्र के चौकी क्षेत्र धुधरावली गांव का है। रामपुर से अगली खबर, बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। यातायात नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिया युवक। नियमों को ताक पर रखकर बाइक पर डांस करते हुए दिखाई दिया युवक। और नवीन मंडी पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। अजीम नगर थाना पुलिस ने चालान कर बाइक भी सीज कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे युवक सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में देखिए युवा किस तरह से अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं और सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है युवक। हालांकि इस युवक पर कार्रवाई हो गई है, चालान कर लिया गया है, बाइक भी सीज कर दी गई है। नवीन मंडी रोड पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल। रामपुर से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, विद्युत कंपनी कर्मचारियों की आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत विभाग प्रबंधन के साथ हुए समझौते की शर्तें न मानने पर हड़ताल। पारेषण इकाइयों के निजीकरण का विरोध। ओबरा और अनपरा को NTPC को देने का विरोध। आगरा और नोएडा की सप्लाई निजी कंपनियों से वापस लेने की मांग।